व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे कि फूड गाइड पिरामिड क्या है या बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। व्यूअर्स, यूएसडीए यानी कि यूएस फूड हेल्थ डिपार्टमेंट ने आपके पास इंट्रोड्यूस करवाया है फूड गाइड पिरामिड, जिसमें उसने फूड को जो है वो 5 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है, जिसे हम कहते हैं फूड गाइड पिरामिड। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप की, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें से हमने 6 से 11 सर्विंग जो हैं वो डेली अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है, जिसमें आपके पास ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 3 स्नैक्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि सीरियल पास्ता ग्रुप में कौन कौन से फूड्स आ जाते हैं। जितनी भी आपके पास ऐसी दालें हैं, जितने भी आपके पास वीट, जौ, बाजरा, चना और ब्रेड, जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं यानी मैदे की बनी हुई जो आपको एनर्जी देती हैं, वो सभी जो हैं वो आती हैं आपके पास ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप में। जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, ब्रेड से में बेकरी आइटम्स और सीरियल से मुराद आपके पास हैं जितनी भी दालें हैं, राइस से आपके पास चावल हैं, फिर चाहे वो ब्राउन राइस हो चाहे वाइट राइस हो, और पास्ता से आपके पास ये ग्रुप्स आ जाते हैं जो आपके पास जितने भी पास्ते की वैराइटीज़ हैं। इनमें से आपने लेनी होती हैं डेली 6 से 11 सर्विंग्स। आपके पास घर में जो एक रोटी बनती है वो कम से कम 2 सर्विंग जो है वो प्रोवाइड करती है आपको सीरियल ग्रुप में से। उसके बाद बात करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप की। फ्रूट ग्रुप एक अलग ग्रुप है जिसमें से आपने 2 से 4 सर्विंग्स लेनी है, और वेजिटेबल ग्रुप अलग है। आपके पास जो बनी हुई सब्ज़ी होती है या घर में जो आपके पास सब्ज़ी बनती है वो कम से कम 1 कप जो है वो 2 सर्विंग के बराबर होता है, क्योंकि उसमें घी भी शामिल होता है या ऑयल, और साथ में वेजिटेबल भी और स्पाइसेस भी। उसके वेजिटेबल ग्रुप में से आपने लेनी है 3 से 5 सर्विंग्स। इसमें कम से कम आपकी 3 से जो 4 सर्विंग्स हैं वो पूरी हो जाती हैं आपकी करी की शक्ल में, आपके सालन की शक्ल में जो आपके घर में बनता है, और 1 या 1 डेढ़ जो सर्विंग है वो पूरी हो जाती है आपके सैलेड से। फिर चाहे वो आप टमाटर की फ़ॉर्म में खा रहे हैं, आप उसको प्याज की फ़ॉर्म में खा रहे हैं, या खीरा, गाजर या मूली की सूरत में। उसके बाद बात करते हैं फ्रूट ग्रुप की। फ्रूट ग्रुप जो है वो उसमें से आपने डेली कम से कम 2 से 4 सर्विंग्स लेनी है। 2 सर्विंग मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 4 सर्विंग है। अब बात करते हैं कि फ़्रूट की एक सर्विंग जो है वो कितनी होती है। आपके पास जो एक मीडियम साइज़ का सेब है वो 1 सर्विंग के बराबर होता है। इसी तरह आपके पास एक मीडियम केला जो है वो 1 सर्विंग के बराबर होता है। आपके पास बेसिकली पाम साइज़ की जितनी भी वेजिटेबल हैं या जितने भी फ्रूट्स हैं जो आपके पाम में एडजस्ट हो जाते हैं, वो 1 सर्विंग कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ ग्रुप की। मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ ग्रुप जो है वो अगेन आपके पास बहुत अच्छा ग्रुप है, और ये रिच सोर्स है आपके पास मैग्नीशियम का और विटामिन्स का। ये आपको प्रोवाइड करता है आपके पास दूध और दही या चीज़, दही और दूध, फिर चाहे वो डिज़र्ट की फ़ॉर्म में हो दूध, चाहे फिर वो चाय की फ़ॉर्म में हो, या आपके पास दूध का इस्तेमाल जो है वो कॉफ़ी में हो, या फिर रायते की फ़ॉर्म में। ये इस ग्रुप में से भी आपने जो है वो 2 से 3 सर्विंग लेनी होती हैं। जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, कम से कम दिन में 3 बार चाय पीते हैं, वो दूध की जो है वो कम से कम 2 सर्विंग जो है वो ले लेते हैं, जो कि अनहेल्दी है। उन्हें चाहिए कि वो दूध फ्रेश कंज़्यूम करें, या दही को जो है वो एज़ अ रायता यूज़ करें, या फिर दूध को जो है वो एज़ इट इज़ पिएँ। उसके बाद बात करते हैं मिल्क, पोल्ट्री और फ़िश ग्रुप की। ये आपके पास प्रोटीन रिच ग्रुप है। इसमें आपके पास एग्स आ जाती हैं, नट्स आ जाते हैं, और मीट और फ़िश, पोल्ट्री आ जाते हैं, यानी चिकन भी इसी में शामिल है। आपके पास बीफ या मटन का मीट भी इसी में आ जाता है। ये प्रोटीन रिच ग्रुप है, प्रोवाइड करता है आपको प्रोटीन और साथ में बहुत सारे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं वो इसी ग्रुप में पाए जाते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं वो मेन सोर्स हैं आपके पास नट्स का। अब बात करते हैं कि जो आपके पास हैंडफुल ऑफ नट्स है, यानी कि आपके पाम में जितने भी नट्स, बादाम, अखरोट एक साथ आ जाएँ, वो आपके पास 1 सर्विंग है, और रिकमेंड किया जाता है कि नट्स को जो है वो आप शाम के टाइम पे इस्तेमाल करें, 4 से 6 बजे के दरमियान। और आपके पास जो मीट और फ़िश ग्रुप है, ये इसमें अंडे जो हैं, अंडे भी आपके पास बहुत अच्छा सोर्स हैं आपके पास, और अगेन प्रोटीन का। इसके अलावा आपके पास ड्राई बीन्स भी जो हैं, आपके पास चने, जो ब्लैक चने या वाइट चने या लोबिया हैं, वो भी आपके पास प्रोटीन ग्रुप में पाए जाते हैं। इसके अलावा पीनट्स भी जो हैं वो भी आपके पास मीट, फ़िश, पोल्ट्री यानी कि प्रोटीन के ग्रुप में पाए जाते हैं, और इसमें से भी आपने 2 से 3 सर्विंग लेनी होती है। एग को जो है वो
मुकम्मल प्रोटीन कहते हैं, और एग एक सर्विंग जो एग है वो एक सर्विंग के बराबर है। और आपने इस ग्रुप में से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सर्विंग का इस्तेमाल करना है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट ग्रुप की, जिसको हम कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत या अपने खाने में बहुत कम उसका इस्तेमाल करना है अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में। इस ग्रुप का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ ज़रूरत के तहत करना है। इसमें आ जाते हैं फ़ैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, जिसको हम कहते हैं यूज़ स्प्रिंगली। स्प्रिंगली यूज़ करने का मतलब है कि कम इस्तेमाल करना है, यानी कि फ़ैट जो है वो आपके पास नेचुरल फ़ैट है या शुगर है। शुगर आपके पास जो है वो बहुत अनहेल्दी है, आपके पास सीवीडीज़ और बहुत सारी बीमारियों का ये वजह बनती है। इसलिए इस ग्रुप को जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड या स्प्रिंगली यूज़ करने के लिए कहा गया है, ताकि आप इस ऑयल और फ़ैट का कम से कम इस्तेमाल करें और आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रह सके। और जब हम इन तमाम ग्रुप्स का अपनी डाइट डेली डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे कहते हैं एक बैलेंस डाइट है, यानी कि आप अपनी डाइट में वैरायटी ऐड कर रहे हैं जो कि आपको फराहम करता है डेली बेसिस पे एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, वैरायटी, फाइबर और विटामिन्स और मिनरल्स। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।